शांति के बिल मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, अपराधियों को जेल में डालो, अपराधियों को बंद करो। ये दिल्ली का जंतर मंतर है। यहाँ पे महापंचायत करने की अनुमति दी है दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को, उन संगठनों को जो कई बार भड़काऊ भाषण करते हैं। उसके उग्रवादी और जिहादी मानसिकता लोगों को फौरन एक्शन में लाया जाए। और मेवात में मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को, मेवात में भी महापंचायत हुई, आप देखते हैं तो वहां पे भी कितने लोग पहुंचे, लेकिन यहाँ शांतिपूर्वक महापंचायत में सरकार और पुलिस प्रशासन को कौन सी दिक्कत परेशानी आ रही है। दोस्तों, नू मेवात हिंसा में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो कोई वो है मुस्लिम समुदाय। जहां मुस्लिम समुदाय पीड़ित होने के बावजूद भी जगह जगह हिंदू महापंचायत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो किसी भी हिंदुओं के खिलाफ किसी तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे और ना ही वो सड़कों पर उतर करके इसका एहतजाज कर रहे हैं और ना ही मुसलमान धमकी दे रहे हैं कि वो दोबारा से यात्रा निकालेंगे। पर ये चीजें अगर लगातार जारी है तो शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों द्वारा लगातार जारी है, जो दोबारा शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रहे हैं और इस धमकी में ये बार बार ऐलान कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को ऐसे कर देंगे, हम मुसलमानों को वैसे कर देंगे। और जगह जगह हिंदू महापंचायत लगा करके भड़काऊ भाषण मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे हैं। जहां एक एक कर इन दंगाइयों का इलाज तो पुलिस प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब हरियाणा पुलिस सख्ती से हिंदू महापंचायत पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है तो इन लोगों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर को चुना गया और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हिंदू महापंचायत बुलाई गई। नू मेवात के मुसलमानों के खिलाफ और देश भर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का इन्हें एक अवसर मिल गया। पर यह अवसर उस वक्त मातम में बदल गया जब दिल्ली पुलिस ने यति नरसिंहानंद के हाथ से माइक छीन करके उसे जंतर मंतर से उठा करके बाहर फेंक दिया, जिसकी तस्वीरें कल रविवार को सामने आई और देखते ही देखते वहां बवाल मच गया कि आखिरकार ये दिल्ली पुलिस को हुआ क्या। और दिल्ली पुलिस ने जो कदम उठाया वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है, जहां नू मेवात हिंसा को लेकर के भड़काऊ भाषण मंच से यति नरसिंहानंद दे रहा था और किस तरीके से यति नरसिंहानंद को उठा करके बाहर फेंका है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। शांति के बिल मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, अपराधियों को जेल में डालो, अपराधियों को बंद करो। कोई गलती नहीं है। अरे क्या करो, फोटो यार, अपना फोटो यहाँ पर ना, अरे फोटो यार, आपने देखा कि किस तरीके से यति नरसिंहानंद को दिल्ली पुलिस द्वारा उठा करके बाहर फेंकने का काम किया गया। तो वहीं अक्सर ये होता था कि ऐसे भड़काऊ बयानबाजी और जो इनकी एक्टिविटी खासतौर पर मुसलमानों को लेकर के होती थी वो एक एक कर कैमरों में कैद हो जाती थी और उसे दिखाने का कोई जज्बा रखता था तो हमारे जैसे ऑल्टरनेटिव मीडिया वाले। और इस बार जब इन्होंने ये हिंदू महापंचायत बुलाई तो ऑल्टरनेटिव मीडिया की एंट्री पर ही बैन लगा दिया और असल में जो अपने मंचों से बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां देते हैं वो हमारे जैसे ऑल्टरनेटिव मीडिया से कितना डरते हैं, ये तस्वीरें भी देश की जनता के सामने आ चुकी हैं। किस तरीके से वहां ऑल्टरनेटिव मीडिया के पत्रकारों को
हमारे साथियों को रोका गया। पहले इस वीडियो पर भी नजर डालिए। ये दिल्ली का जंतर मंतर है। यहाँ पे महापंचायत करने की अनुमति दी है दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को, उन संगठनों को जो कई बार भड़काऊ भाषण करते हैं। उसके लिए तमाम इंतजाम है और उस महापंचायत को कवर करने के लिए जो पत्रकार जाना चाहते हैं उनको पहले अपना ID कार्ड दिखाना है। अगर वो टीवी चैनल से तो उनको अनुमति मिल रही है। हम जैसे डिजिटल पत्रकारों को अनुमति नहीं दी गई है। कहा गया है कि आप इंतजार कीजिए, आप एक YouTube चैनल हैं और आपको आने के बाद हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी आएंगे उनको कन्विंस करने के बाद ही आप जा सकते हैं। तो ये स्थिति है। आपने देखा कि किस तरीके से वहां ऑल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उन लोगों को जंतर मंतर पर जाने से रोक दिया जाता है। और जब ये वीडियो सामने आता है तो हम खुद जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, जहां चीफ एडिटर पल न्यूज की खुशबू अख्तर वहां जाकर के पुलिसकर्मियों से बात करती है और पूछती हैं कि क्या यहां जंतर मंतर पर ऑल्टरनेटिव मीडिया की एंट्री पर बैन लग चुका है। तो वहां बैठे पुलिसकर्मी साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं, आज जो हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी ये उन लोगों की तरफ से ऑर्डर था कि जो ऑल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर काम कर रहे हैं उन्हें हमारी महापंचायत में आने ना दिया जाए। अब सोचिए कितने खौफजदा हैं ये हमारे जैसे पत्रकारों से जो इनकी पोल को लगातार खोलने का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ आज भर के लिए है, कल से जैसे रूटीन चलता है वैसे ही जंतर मंतर पर चलता रहेगा। ये तस्वीर देश की जनता के सामने आई और जब ये तमाम चीजें चलती रहीं तो फिर भी वहां भड़काऊ भाषण नहीं रुके। किस तरीके से विष्णु गुप्ता ने मुसलमानों के खिलाफ जंतर मंतर पर जहर उगला है, पहले उसके बयान पर नजर डाली। बनने की घोषणा की गई थी सरकार द्वारा, वहां पे CRPF कैंप अब तक क्यों नहीं बना? मैं वहां मानता हूं कि CRP कैंप के साथ साथ वहां सेना की छावनी भी बननी चाहिए, जो कि इन उग्रवादी और जिहादी मानसिकता लोगों को फौरन एक्शन में लाया जाए। और मेवात में मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को, मेवात में भी महापंचायत हुई, आप देखते हैं तो वहां पे भी कितने लोग पहुंचे, लेकिन यहाँ शांतिपूर्वक महापंचायत में सरकार और पुलिस प्रशासन को कौन सी दिक्कत परेशानी आ रही है? या हमें चारों ओर से बंद किया हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी? भाई हम पीड़ित हैं तो हमें हमारी बात रखने का मौका तो मिलना चाहिए। तो यहाँ सब लोग जो वहां मेवात में हिंदुओं के साथ बीता है उन चीजों पर बातचीत और चर्चा करने आए, तो यहाँ मुझे लगता है कि किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मेवात की घटना सिर्फ मेवात की घटना नहीं, शहर पूरे देश में जगह जगह बहुत सारे मेवात बन चुके हैं। उन सभी मेवातों को हमें जानना और ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और यहाँ एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश का बंटवारा जो हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था। सभी लोग जानते हैं ना भैया, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। लेकिन फिर भी बंटवारा मैं मानता हूं ये अधूरा बंटवारा रहा। जब तक इस देश में एक भी मुसलमान रहेगा, जब तक ये बंटवारा पूरा नहीं। तो मैं यह मानता हूं यह शांतिपूर्वक से महापंचायत हुई है। बहुत 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 हाँ ठीक है भाई, छोड़ ठीक है, चलो जी। आप आयोजकों को कई बार बताया गया था कि किसी धर्म विशेष के प्रति कुछ भी नहीं बोलना है। हमारे बार बार बोलने के बाद भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए आपकी ये पंचायत की जो यहीं पे खत्म की जाती है। आप सभी से निवेदन है, अपनी अपनी जगह जाइए, अंदर आइए सभी लोग प्लीज। नो नहीं, आपको किसी धर्म विशेष का नाम ही नहीं लेना, जब हमने कई बार आपको बता दिया। देखा कि किस तरीके से जहर उगलने का काम किया जाता है, पर देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही है कि अक्सर दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके के नारेबाजी इन लोगों के द्वारा की जाती थी। और जब लगातार हेट स्पीच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त है,
पुलिस प्रशासन के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहा है, राज्य सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहा है, तो मजबूर होकर के दिल्ली पुलिस को भी यति नरसिंहानंद जैसे भड़काऊ बयानवीरों के हाथ से माइक को छीन करके उसे जंतर मंतर से खदेड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा, दीजिए इजाजत।